आज का विषय है स्वाभिमान। एक औरत सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर उठाए शहर की ओर आ रही थी। गट्ठर भारी होने के कारण उसे चलने में परेशानी हो रही थी। उसी समय सामने से ईश्वर और ईश्वर पत्नी उसी रास्ते पर आ रहे थे। ईश्वर पत्नी को उस स्त्री पर दया आई। क्या तुम्हारे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? ईश्वर पत्नी ने करुण स्वर में पूछा। पति है, पहले बाहर का सारा काम वही देखते थे, मगर कुछ महीने पहले जंगल में लकड़ी बीनने आई औरतों को बचाने के लिए वे एक सांड से जूझ पड़े थे। सांड ने औरत को गिरा दिया था, लेकिन जब तक वह स्त्री को कुचल पाए उससे पहले ही उन्होंने उसे एक और कर दिया। उस पर सांड उलझाकर मेरे पति पर ही टूट पड़ा और उसके संभलने से पहले ही उसने उन्हें अपने सींगों पर उठाकर पटक दिया। घायल अवस्था में भी वे सांड से उस समय तक जूझते रहे जब तक कि वह सांड हार मानकर वहां से भाग न गया। उस लड़ाई में उसका पैर खराब हो गया। अब वे बाहर आ जा नहीं सकते, इसलिए घर का काम देखते हैं, जंगल का काम मुझे संभालना पड़ता है। औरत ने बोझ से दबी जा रही थी, गर्दन को सीधा करते हुए कहा। ईश्वर पत्नी ने अपने पति से उस स्त्री के दुख को दूर करने हेतु कहा। ईश्वर पत्नी ने उस स्त्री को कहा, मेरे पति ईश्वर हैं, वे चाहे तो तुम्हें सुखमय जीवन का आशीर्वाद दे सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। पर मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। सिर पर बोझ का गट्ठर लेकर चलना क्या कम कष्टदायक है? वह तो हमारा रोज का काम है। औरत ने सहज भाव से बताया। तुम चाहो तो अपने पति के स्वयं स्वस्थ होने का वरदान मांग सकती हो। उनकी पत्नी होने के नाते मैं तो यही चाहती हूँ कि वे जल्दी से जल्दी पहले की तरह स्वस्थ होकर चलने लगे, इलाज के लिए ज़रूरी रकम जुटा सके। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी वह ठीक हो जाएंगे। उसके वरदान के बाद डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर पत्नी ने समझाया। जानती हूँ, मगर मेरे पति बहुत स्वाभिमानी है। फिर जब हम स्वयं इलाज करा सकते हैं तो किसी का एहसान क्यों ले? लगता है तुम्हें सुख से लगाव नहीं है। मैं सिर्फ अपनी आने वाली पीढ़ी को निकम्मा और परजीवी होने से बचाना चाहती हूँ। आज आप मुझे वरदान देकर सुखी बना दोगे, मगर मेरे बच्चे, उन्हें तो मैं अपने जीवन से ही शिक्षा दे सकती हूँ। बच्चों के पिता का कहना है कि मृत्यु लोक में मिट्टी ही हमारा कल्याण कर सकती है और स्वर्ग में जहाँ का राजा बदचलन हो, जो पराई स्त्री को स्त्री न समझता हो, नग्न अप्सराओं का नाच जिसके लिए प्रतिष्ठा का विषय हो, वहाँ के बारे में मैं सोचना भी क्या? उस स्त्री ने ईश्वर पत्नी को कहा, मैं अपने पति के स्वाभिमान को कम नहीं होने देना चाहती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वह स्त्री अपना गट्ठर उठाकर चल दी। कठिन समय में धैर्य रखें। एक शिक्षण संस्थान में यह परंपरा थी कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में जो योग्यतम 8-10 होते थे, उन्हें देश की औद्योगिक
संस्थाएं नियुक्त कर लेती थी। उस साल भी वही हुआ। ऊपर के 9 लड़के ऊंची पद प्रतिष्ठा वाली नौकरियां पाकर खुशी खुशी चले गए, लेकिन उनके बीच का एक लड़का जो चुने गए साथियों से किसी भी तरह कम नहीं था, रह गया। चूँकि वह बहुत परिश्रमी था और उसके संस्थान को उसकी सेवा से लाभ भी होता, इसलिए उसे अस्थायी तौर पर कुछ भत्ता देकर उसी शिक्षण संस्थान में काम पर लगा दिया गया। फिर भी अपने साथियों की तुलना में उसकी यह नियुक्ति आर्थिक दृष्टि से बड़ी मामूली थी, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। पूरी निष्ठा एवं लगन से वह वहीं पर कार्य करने लगा। यह स्थिति अधिक दिन नहीं रही। एक बहुत नामी औद्योगिक संस्थान ने अचानक उस शिक्षण संस्थान से संपर्क कर जिस तरह के व्यक्ति की मांग की, यह युवक पूरी तरह उसके अनुकूल सिद्ध हुआ। उसे अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य और वेतन मिला। बात इतनी ही नहीं थी, बल्कि उसकी नियुक्ति अपने साथियों की तुलना में बहुत ऊंची भी थी। अर्थ और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही दृष्टि से वह उन सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसी तरह कभी कभी अनुकूल समय के लिए प्रतीक्षा की घड़ियां बितानी पड़ती है। अक्सर इसे लोग भाग्य का दोष मान बैठते हैं, निराश एवं उदास हो जाते हैं, अपना कर्म छोड़ देते हैं। जीवन एक संघर्ष है। ऐसे कठिन समय में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए एवं पूर्ण आत्मविश्वास से अपना कर्म करते रहना चाहिए। और इस चैनल से आगे जुड़े रहने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य का और युग परिवर्तन का भागी बने। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।